नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। जेएनयू में रामनवमी के मौके पर हिंसक झड़प का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कुमार सोनू जेएनयू के अंदर उसी जगह पहुंचे हैं जहां से ये पूरा विवाद दरअसल शुरू हुआ। कावेरी हॉस्टल के सामने जहां रामनवमी की पूजा हो रही थी, वहां सब कुछ बिखरा पड़ा है, तो पास में ही कैंटीन में भी तोड़फोड़ के निशान अभी भी मौजूद हैं। वहां से कुमार सोनू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप सबसे पहले देखिए। इसी बीच कुमार सोनू की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। एबीवीपी के अध्यक्ष रोहित कुमार ने कहा है कि नॉनवेज को लेकर कोई बवाल नहीं हुआ और क्या आरोप लगाए गए हैं एबीवीपी की तरफ से, वो सुनिए। इस कैंपस में ऐसे कई हॉस्टल हैं जिसमें हमारे समर्थित मेस सेक्रेटरी वहाँ चिकन बना है। ऐसे मैसेज कोयना के हॉस्टल में आ रहे हैं कि चिकन में बहुत ज्यादा नमक आ गया है। तो ये कभी सवाल ही नहीं है चिकन बनने का। हम कौन होते हैं? विद्यार्थी परिषद का डिक्टम ही नहीं है, जिसको जो खाना है खाए। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय मिले, जो भी हमारे साथ लगातार पिछले 10-15 सालों से हो रहा है। हुई तो टकराव कब हुआ? क्या मांस का विरोध किया गया था? ये हाँ, पूजा का विरोध 3:30 बजे आके पूजा का विरोध ये लोग 7 दिन पहले किए, धमकी भी दिए कि हाँ आप लोगों का पूजा हम नहीं होने देंगे, मांस के टुकड़े डालेंगे। जिन लोगों ने धमकी दी आपके सामने कावेरी के लोग मौजूद हैं, नाम भी बताएंगे, हम भी आपको नाम बताएंगे। तो एबीवीपी की तरफ से आपने सुना कि दरअसल कल पूरा विवाद जो हुआ उसमें कैसे चीजों की शुरुआत हुई। एबीवीपी का साफ तौर पर यह कहना है कि हमने किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया था, ना हमारे पास वो अथॉरिटी है कि हम किसी तरह का आदेश जारी करें। लेकिन इसी बात के बीच जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही वो ये कि उनके साथ ऐसा लगभग 10 से 15 सालों से हो रहा है। इसी बीच कुमार सोनू ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उस जगह से रिपोर्ट भेजी है जहां पर यह पूरा विवाद हुआ। देखिए ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम जेएनयू कैंपस के अंदर कावेरी हॉस्टल में मौजूद हैं और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पर रामनवमी के दिन पूजा हो रही थी। यानी कल पूजा हो रही थी शाम को। और यहाँ पे देखें एक हवन कुंड भी इन्होंने बनाया हुआ है, तमाम आसन वगैरह जो हैं वो बिछे हुए हैं और जो पंडाल है वो लगाया हुआ है। इसके बाद दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से महज 5 से 7 कदम की दूरी पर ये हॉस्टल की मेस है जहाँ पर तमाम छात्र इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। दरअसल जब यहाँ पूजा हो रही थी तो कुछ छात्र अंदर खाना भी खा रहे थे। अब ऐसे में जो लेफ़्ट विंग है उसका ये कहना है कि अंदर, क्योंकि रविवार का दिन होता है और ऐसे में तमाम जो कैंटीन हैं, मेस हैं, वहाँ पर नॉनवेज परोसा जाता है। लेकिन जो राइट विंग के छात्र थे, एबीवीपी से जुड़े जो छात्र थे, वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि नॉनवेज नहीं बनेगा। कैंटीन वाले का भी वो विरोध कर रहे थे। और वहीं एबीवीपी के छात्रों का या फिर कहें राइट विंग का ये कहना है कि जो लेफ़्ट विंग से जुड़े छात्र हैं उन्होंने जो है उनके साथ मारपीट की। फिलहाल दोनों गुटों में जो है हाथापाई भी हुई, स्टोन पेल्टिंग के विजुअल भी आए, पत्थर भी चले। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की है लेफ़्ट विंग की शिकायत पर। साथ ही साथ एबीवीपी की तरफ से भी जो है इंटीमेट कर दिया गया है, पुलिस को कंप्लेंट दी जा रही है और उसके बाद पुलिस उस पर भी एफआईआर कर सकती है। फिलहाल अब जेएनयू इस रामनवमी के कारण जो है एक बार फिर विवादों में है। विवादों का नाता जेएनयू से पुराना रहा है। और एक बार तस्वीर मैं आपको मैच भी दिखा दूँ जहाँ पर तमाम लोग जो हैं छात्र बैठकर खाना खा रहे थे। ये देखिए यहाँ से महज 5 से 10 कदम की दूरी पर ये मेस है जहाँ पर तमाम छात्र इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। और फिलहाल अभी कैंटीन खाली पड़ी है क्योंकि अभी खाने का समय नहीं हुआ है। ये वही कैंटीन है जहाँ पर तमाम छात्र बैठकर खाना खा रहे थे। और उधर की तरफ जो है शीशा भी टूटा है, जो कूलर लगा है शीशा भी टूटा है। कैंटीन वाले से भी जो है झड़प हुई और वाद विवाद इतना बड़ा कि इस पूरे विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। आप देखें इधर भी जो है शीशे टूटे पड़े हैं। ये देखिए इधर भी ये शीशे जो हैं उखाड़ दिए गए, साइड में हैं, विंडो में शीशे थे, ये सब टूटे पड़े हैं। और ये टेबल भी आप देखें यहाँ पर ये भी फेंक दी गई। फिलहाल इसी मेस के ठीक सामने जो है रामनवमी की पूजा हो रही थी। हम आपको बता दें कि जेएनयू में तमाम जो हॉस्टल की कैंटीन है वहाँ पर एक दिन चयनित है जिस दिन वेज और नॉनवेज बनाया जाता है। तो ऐसे में रविवार के दिन कैंटीन में नॉनवेज परोसा जा रहा था, तो यहाँ पर रामनवमी की पूजा हो रही थी। और इसी मुद्दे को लेकर जो दोनों गुट हैं छात्रों के, वो आमने सामने हो गए और विवाद इतना बड़ा कि वो तूल पकड़ते हुए अब कानूनी लड़ाई तक आ पहुँचा। तो कुमार सोनू की ये रिपोर्ट आपने देखी।
दरअसल कुमार सोनू ने अपनी रिपोर्ट में उस जगह के बारे में विस्तार से बताया है जहां बीते कल ये पूरा बवाल शुरू हुआ। उस कैंटीन की तस्वीरें भी दिखाई, किस तरीके से जब वहां पर मारपीट शुरू हुई, हाथापाई शुरू हुई तो आसपास की चीजों को भी नुकसान पहुंचा, छात्रों को भी गंभीर चोटें आई हैं, ऐसी भी बात सामने आई है और ये तस्वीरें भी बीते कल की आप देख रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच दोनों ही दलों की अपनी अलग अलग दलीलें हैं। एक दल का ये कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो दूसरे दल का ये कहना है कि मारपीट इनकी तरफ से शुरू की गई थी। मेरे सहयोगी पवन नारा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे पवन का रुख करेंगे। पवन, दोनों ही दलों की अपनी अपनी दलीलें हैं, पुलिस की जांच इस मामले में कहां तक पहुंची है, दरअसल ये विवाद शुरू कैसे हुआ, इसकी जड़ क्या रही, कुछ पता चल पाया है? देखिए ज्योत्सना, पुलिस के लिए ऐसे किसी भी मामले में कोई भी एक्शन करना बहुत मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि दोनों तरफ से दलीलें दी जाती हैं। अभी फिलहाल जो एबीवीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है, एबीवीपी की तरफ से कैटेगोरिकली मना किया है कि वो मांस खाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हर हॉस्टल में कल मांस बना है, यानी नॉनवेज खाना बना है, तो खाने को लेकर कोई विवाद या शिकायत एबीवीपी को नहीं है, ऐसा कहा गया है। लेकिन इन सब हॉस्टल में अगर एक बात देखेंगे तो कावेरी ऐसा हॉस्टल था जहां रामनवमी की पूजा हुई और वहीं ये पूरा बवाल हुआ था। अभी आपने वो रिपोर्ट देखी जिसमें कुमार सोनू अंदर गए थे जेएनयू कैंपस में और पूरा दिखाया था। जेएनयू कैंपस में सोनू आप गए थे, आपने वहां क्या देखा? बात सवाल ये है कि क्या आपकी कैंटीन स्टाफ से बात हुई, क्या नॉनवेज को लेकर विवाद था ये, या सिर्फ विवाद रामनवमी की पूजा को लेकर? देखिए पवन, मैं आपको बताऊं कि जो कावेरी हॉस्टल की मेस है, मेस का जो फ्रंट गेट है वहां से तमाम छात्र एंट्री करते हैं, लेकिन उसका जो बैक साइड गेट है उसके ठीक पीछे जो है एक छोटा सा लॉन है जहां पर रामनवमी का पंडाल अभी भी लगा हुआ है। वहां पर हवन कुंड बना हुआ है, तमाम जो पंडाल के साथ जो पर्दे वगैरह हैं वो लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें वहां पर तैयारियां थी, वहां पे रामनवमी की पूजा चल रही थी शाम में, लेकिन उसी दौरान शाम का वहां पे खाना परोसा जा रहा था जिसमें नॉनवेज भी था। तो उसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ। हालांकि कैंटीन की तरफ से कोई भी कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं हुआ, जो केयरटेकर हैं उनकी तरफ से कोई बयान देने को तैयार नहीं है कैमरे पर, लेकिन जो दोनों संगठन, सवाल मेरे मन में आया, अगर खाना परोसा जा चुका था, अगर नॉनवेज बनने का विरोध होता तो शायद पहले होता। जी नहीं, बेसिकली क्या है कि नॉनवेज जो है लाया जाता है यहाँ पर, बकायदा वैन में लाया जाता है और वो मेन्यू में था उनके हिसाब से, लेकिन मेन्यू में था उनके हिसाब से, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये पूरा विवाद क्या नॉनवेज को लेकर छिड़ा या फिर कावेरी हॉस्टल की मेस के सामने जो रामनवमी की पूजा हो रही थी उसको लेकर। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी बीच जेएनयू में हिंसा पर मनोज तिवारी ने भी बड़ा अटैक किया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि घटना को खाने की आजादी का रंग दिया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। सर, जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। रामनवमी के दिन वहां पर दो गुटों में झड़प हुई है, हिंसक झड़प हुई है और ये विवाद हुआ इसलिए कि कुछ लोग नॉनवेज खाने की बात कर रहे थे, कुछ लोग हवन करने पे अड़े हुए थे। जो जेएनयू में घटना घटी है वो बहुत उसकी निंदा होनी चाहिए। ये लोग खाने की आज़ादी का रंग दे रहे हैं और ये जो भी लोग हैं, ये आप अभी पुलिस संज्ञान ले रही है, पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च किया है। हम मारपीट का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने रामनवमी पे पर्व त्यौहार मना रहे लोगों के साथ उनके बगल में बैठ के नॉनवेज खाने की जो बात हुई है, ये निश्चित रूप से बहुत निंदा योग्य है। आप बताएं, हम भाई भाई करते हैं और एक भाई को अपना पर्व ही नहीं मनाने दे सकते हैं। ये कुछ लोग हैं जेएनयू में जो बहुत ही कम रह गए हैं और इन लोगों को मैं समझता हूँ कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है जो ये इसकी परिभाषा दे रहे हैं। खाने की आज़ादी है, लेकिन कहाँ खाना है इसका तो एक मतलब होता है और वो जो भी घटना हुई है हम उसकी निंदा करते हैं। ये कौन लोग हैं जो बार बार जेएनयू के विवादों में लाते हैं? ये वही लोग हैं जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के भी समर्थक हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल हम शर्मिंदा हैं, जो भी कश्मीर फाइल्स फिल्म आई है उसके गर्भ में यही लोग हैं। अब इन लोगों को देखिए, आज की डेट में जेएनयू एक अच्छे रास्ते पे निकल गया है, लेकिन जो लोग अभी भी अंदर अंदर से उमड़ घुमड़ रहे हैं उनको
अपच हुआ है, वो लोग परेशान हैं और वो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूं मारपीट का तो हम बिल्कुल नहीं, हम सबको बोलेंगे कि मारपीट किसी चीज़ का निदान नहीं है किसी भी तरफ से, लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए और ऐसे लोग जो वैमनस्यता फैलाने के लिए ऐसा किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को आपने सुना। इसी बीच जेएनयू के बवाल पर जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बवाल और मारपीट की जांच शुरू कर दी है। जेएनयू के अधिकारी कथित तौर पर नॉनवेज से रोकने की जांच कर रहे हैं। जेएनयू प्रशासन ने वार्डन और सिक्योरिटी स्टाफ से रिपोर्ट भी तलब की है। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट में छात्रों का भी पक्ष सुना जाएगा और दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पवन नारा मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जेएनयू कैंपस से ही बने हुए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, एक तरफ पुलिस की छानबीन चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जेएनयू प्रशासन ने भी इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। किन किन पहलुओं पर जांच की जा रही है और कितना वक्त लगेगा ये छानबीन पूरा होने में जेएनयू प्रशासन की? जी बिल्कुल, जेएनयू की तरफ से कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। अभी समय सीमा तय नहीं है, लेकिन देखा जाएगा कि आखिर टकराव शुरू किस बात पर हुआ। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दो तस्वीरें स्पष्ट तौर पर उपलब्ध हैं, जिसमें एक तस्वीर में कावेरी में इफ्तार चल रहा है और दूसरी तस्वीर में बाहर रामनवमी की पूजा चल रही है। और अगर दोनों ही आयोजन मेस में और मेस के बाहर सुचारू चल रहे थे तो आखिर टकराव क्या हुआ, इस बात को वेरीफाई करने की कोशिश की जाएगी। हर हॉस्टल में एक वार्डन जो ऑफिशियल अधिकारी होता है वो मौजूद रहता है। जब ये विवाद रहा होगा तो जरूर वार्डन को बुलाया गया होगा। वार्डन के अलावा मेस के अधिकारियों से भी बात की जाएगी और उसके बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आएगी। जहां तक पुलिस शिकायत का मामला है तो कई बार इस तरह के आपसी टकराव को पुलिस स्टेशन तक छात्र ले जाते हैं। चूंकि ये छात्रों का मामला होता है तो गैर नामित एक एफआईआर दर्ज की जाती है और उसमें शायद कोई नतीजा नहीं निकलता। आपको बता दें कि जेएनयू कैंपस में कोई प्रशासन की बात की जाए, जेएनयू प्रशासन की, तो एक कमेटी का गठन जरूर कर दिया गया है। तो क्या मेस क्या जो स्टाफ है वहां पर कितने लोग मौजूद थे, कितने छात्र मौजूद थे, क्या हम इसे एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के रूप में जेएनयू प्रशासन की तरफ से देखें? और क्या ये मान के चलें कि अगर इतने सारे लोगों से पूछताछ होगी तो वक्त लंबा लगेगा? जी बिल्कुल, इस तरह की गतिविधि में वक्त लंबा लगता है। दूसरा, हमने देखा है जेएनयू में जितने भी विवाद हुए हैं उसमें एक इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट तो आती है लेकिन वो सार्वजनिक नहीं की जाती है। चूंकि छात्र हैं, आपस में विचारधारा के ऊपर लड़ाई होती है तो वो रिपोर्ट तो आती है। हमने 2016 का जेएनयू नारेबाजी कांड याद है, जिसमें जेएनयू की एक इंटरनल रिपोर्ट बाकायदा मौजूद थी। उसमें यह तक बताया गया था कि कौन कौन छात्र बाहर से आए थे, लेकिन उसको हमेशा लेफ्ट विंग के छात्र इस बात को कहकर नकार देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से की गई है और ये एबीवीपी के पक्ष में इस तरह के आरोप पहले जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये अपना नैरेटिव सेट करने की लड़ाई है, जहां एक तरफ लेफ्ट के छात्रों की तरफ से कहा गया है कि भोजन को लेकर आपत्ति थी, वहीं एबीवीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सारा विवाद रामनवमी की पूजा को लेकर था। चलिए, उस रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा, साथ ही पुलिस की रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा, जिसके बाद शायद कुछ तस्वीर बेहतर और साफ नजर आए। बहरहाल, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।